नमस्कार। सोशल स्पीच में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से स्पिरिचुअलिज्म पर बात करने आया हूँ आपसे। आपने सिलेंडर देखा है। सिलेंडर में ऊपर में परिधि होता है, सरकमफरेंस, और उसके डेप्थ में डेप्थ, अल्टीमेट डेप्थ इज द पॉइंट। जो लोग किताबी ज्ञान या सुनी हुई बात से ज्ञान अर्जन करते हैं वो जनरली परिधि पर ही रहते हैं। एवं बहुत सारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट परिधि से थोड़ा नीचे उतरकर बड़े बड़े आविष्कार, बड़े बड़े खोज किए, जिसमें एक उदाहरण बताऊंगा कि एडिशन ने 750 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करके लास्ट में एक बल्ब का सफल प्रयोग कर पाया। तो वो कोई किताबी ज्ञान से तो किया नहीं, वो परिधि से थोड़ा अंदर जाकर आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान के अनुभव से वो कर पाया। और जो सूत्र उसने दिया उसमें बहुत सारे इंजीनियर, बहुत जो बल्ब की फैक्ट्री लगाए हुए हैं, वो लोग सूत्र को जानकर उसके प्रयोग से बल्ब बनाते हैं और अपने आप को एक बहुत जानकार व्यक्ति मानते हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति मानते हैं। पर वो तो किताबी ज्ञान ही लिए हैं और इसका उनको बहुत अहंकार भी हो जाता है। मैं अब मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं कि आज का जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर परिधि पर ही है, क्योंकि धर्म को अपने भौतिक सुख का एक जरिया मान लिया है। पूजा पाठ किया, तुरंत तत्काल खोजा कि उससे हमको फायदा हो जाए, और फायदा अगर नहीं हुआ तो धर्म के प्रति उनका आस्था डगमगाने लगता है। फिर धर्म को हाशिए पर रखने लगते हैं, फिर धर्म का कभी कभी मजाक उड़ा देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 पत्नियां थीं, रानियां थीं, या 33 करोड़ देवी देवता होते हैं जो लगभग ह्यूमन बीइंग के बराबर है। ऐसे उपहास भी करते हैं। पर ऐसे लोगों को धर्म का पता ही कहाँ है। हमारा अध्यात्म जो जन जन्मांतर के कल्याण के लिए बना हुआ है, वो तत्काल भौतिक सुख देने के लिए ही नहीं बना हुआ है, जन जन्मांतर के कल्याण के लिए। क्योंकि आध्यात्म ने ही ये पता लगाकर बताया कि हम बहुत जन्मों से रहे हैं, पहले थे, अनंत काल से, आगे भी रहेंगे। शरीर की मृत्यु होती है, शरीर मरता है, आत्मा तो अमर है। ये बात आज के बहुत सारे धार्मिक लोग नहीं समझ पाते हैं, और वो इसी जिंदगी को पहला और अंतिम जिंदगी मानकर सारे भौतिक सुख छीन लेना चाहते हैं, भोग लेना चाहते हैं। चाहे विधि कोई भी हो, चाहे कोई भी पाप करना पड़े। मैं उन लोगों को ही कहना चाहता हूं कि कम से कम हमारे ऋषि महर्षि को तो देखे होते।
सैकड़ों हजारों साल के तपस्या के बाद उन्होंने कुछ सूत्र दिया। उन्होंने ही आत्म साक्षात्कार से ये बताया कि आप आध्यात्म को जन जन्मांतर के कल्याण के लिए मानिए, और वो कल्याण सिर्फ अपने ही तक नहीं है, वो कल्याण पूरी ब्रह्मांड के क्रिएशन पर है, के लिए है। उसमें चाहे जीव जंतु हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे पदार्थ हो, ये सारा क्रिएशन तो गॉड का है। उसको समग्र कल्याण से ही सबका कल्याण निहित है। मानव का अलग से कल्याण है कहाँ? अगर मुझे हवा ना मिले तो इंसान जीवित नहीं रहेगा, पानी ना मिले तो जीवित नहीं रहेगा, वनस्पति नहीं रहे तो जीवित नहीं मिलेगा। तो हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो आप कभी भी अपने कल्याण के बारे में ना सोचकर सभी के कल्याण के बारे में सोचिएगा तो आपका कल्याण होगा, उसी में आपका कल्याण निहित है। मैं ऐसे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अध्यात्म को अच्छे तरह ढंग से समझिए, उन महात्माओं के खोजे हुए सूत्रों को समझिए, अमल कीजिए। यदि खुद आप ध्यान योग करते हैं, आप गहराई में उतर सकते हैं, यानी सिलेंडर के उस गहराई को आप टच कर सकते हैं, तो आपको तो सब पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ अल्टीमेट ट्रूथ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है। हर सच्चाई आपके सामने होगी, तब आपको समझ में आएगा कि भौतिक सुख कुछ भी नहीं है। और एक बात और बता दें कि सबसे बड़ा आनंद तो तब आता है जब इंसान शांत होता है। अब आप भौतिक सुख के तरफ भागते हैं, अशांत रहते हैं कि भौतिक सुख प्राप्त हो जाएगा तो हमें आनंद मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है। अंत आपके हाथ में कुछ नहीं लगता है, न शांति लगता है, और अब तो आप धरती छोड़ने वाले हैं तो भौतिक सुख भी आपको नहीं मिलेगा। और वो क्षणिक सुख के पीछे जाने का क्या औचित्य है जब आपको ज़िंदगी ही छोड़कर चले जाना है। किस वास्ते धन इकट्ठा करें? बस आज इतना ही। नमस्कार।